वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही इतिहास की लड़ी मुताबिक अज आपां 1820 तो गल शुरू करनी है। 11 फरवरी 1820 ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह के घर एक पोतरे का जन्म होया। सरदार खड़क सिंह का पुत्र है। पिछे लड़ी तुहाडे नाल विचार दी सांझी करदा आ रहे हैं। सरदार बुढ़ा सिंह इको एक पक्ष दसना है। बुढ़ा सिंह का पुत्र है चढ़त सिंह। नौज सिंह का पुत्र है चढ़त सिंह। चढ़त सिंह का पुत्र है महा सिंह। महा सिंह का पुत्र है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र है खड़क सिंह। खड़क सिंह का पुत्र है कंवर नाम निहाल सिंह जिहदा अज जन्म होया ते उहदा नाम कंवर नाम निहाल सिंह रखा गया। 1823 दे विच कई विद्वानों ने 1824 लिखे है। रतन सिंह जग्गी, डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर, खुशवंत सिंह, प्रोफैसर करतार सिंह एम.ए. इन्हां दीयां किताबां दा पढ़ के तुहाडे नाल सांझ पाउंदा रोज़ ते वो कई बारी कई थावां दे उत्ते वक्खो वक्खरे विचार है। आपां 1824 मन के तुर रहे हैं। 1824 दे विच एक बड़ी अहम घटना घटी। शायद आपको पता होगा भी पिछले दिनों आप सांझ भी पाते आ रहे हैं, फिर भी मैं छोटी सौखी तो सौखी करके तुहाडे नाल सांझी करा। काबल दी धरती का हाकम है अजीम खान। काबल दी धरती का हाकम है अजीम खान। ਇਹਦੇ दो भरा ने। एक दा नाम है यार मुहम्मद, एक दा नाम है जाबर खान। जेड़ा जंग 1818 विच अटक दे उत्ते होया सी, उस दे विच ये यार मुहम्मद ने ये गल कबूल लई भी मैं ठीक है महाराजा रणजीत सिंह तुहाडे राज मुताबिक चलांगा। हार गया सी जंग विच ते नाल मैं 1 लाख रुपया साल दा तुहाडे खाते जमा करवाया करांगा। ये हुण अजकल फिर 1 लाख रुपया साल दा दे रहा है, नाले ईन मन रहा सी। दूजे पासे जिहड़ा जाबर खान है जी दी गल दसी सी दास ने भी उन्हें कुटड़ियां रखियां होईयां सन ते नाल ओ 2 बंदियां दी पिठ जोड़ के वगदे पानियां विच सिट दिंदा सी। जदों तड़फदे सन ते उदों चीक पुकार सुन के हसदा हुंदा सी। इहो जाबर खान है, अजीम खान दा भरा है। इहनूं गुरु के सिखां ने कश्मीर विचों कढ दिता। कढ ही नहीं दिता, पहले उत्थे मोती राम, फिर उत्तों महाराजा रणजीत सिंह ने इस सरदार हरी सिंह नलूए नूं उत्थों दा गवर्नर बना के उन्होंने उत्थों फारगी कर दिता। हुण एक भरा इहदा दरदा रुलदा फिरदा है, एक भरा महाराजा रणजीत सिंह दे टके भर रहे है। यह काबल दा हाकम है। अगली गल उन्हां दिनां विच काबल ते कब्जा, माफ करना, उन्हां दिनां विच अटक ते कब्जा ते पिशौर ते कब्जा। यह गल भी अजीम खान नूं भाउंदी नहीं। उन्हें यूं प्रतीत हुंदा भी ये बंदे सिख ने जिहड़े वो साडी जमीन ते नहीं फिरदे बल्कि मेरी हिक ते फिरदे ने। बर्दाश्त नहीं हुंदी, ईर्खा मनुख नूं चैन नहीं लैण दिंदी। सौखा सौखा करके सांझी कर रहे हैं। इन्हां गल्लां ने कारण बनाए सारे मन विच विचार बनी भी किन्ना चंगा होवे जे मैं एक बारी फिर कोशिश करां, ट्राई करां। इन्हें फिर दोबारे कोशिश की। एक जंग लड़न की तैयारी कर ली 1824 दे विच।
और उस जंग के लिए सारा प्रबंध किया गया। पहला ये जंग दोने पासे तो फौजां का टाकरा होया, महाराजा रणजीत सिंह नूं भी पता लग्या, उन्होंने भी तैयारी करके पहुंच गए। पहला छोटा जिहा टाकरा होया हजारे, जहांगीरे लिखिया है, पहला जहांगीरे छोटा जिहा टाकरा होया, उथों भी हार गया। फिर इन्हें एक नौशहरे की जंग लड़ी, यही फौजा हुण नौशहरे दे विच आ गईयां। जदों नौशहरे की जंग लड़न लगे और फौजा आ गईयां, तो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश, हो सकता पहला भी ऐसा हुंदा होवे, पर जिक्र इक्को बारी दा हुंदा इतिहास विच। मैं उहिओ तुहाडे नाल साझा करन लगे हां। वो 14 मार्च 1824 की घटना है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का प्रकाश सी ते उस वेले गल चली। उन्होंने हरि सिंह इत्थे अकाली फूला सिंह नाल है, अकाली फूला सिंह ने एक गल कही बड़ी कमाल दी, भी असी अपनियां तरकीबां बनाउण दी बजाए, असी अपनियां विचारां बनाउण दी बजाए किन्ना चंगा होवे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, उहदे अगे अरदास करिए सतगुरु तैनूं भाउंदा होवे। एक पल मैं रुकण लगा, एक गुरबाणी का पक्ष है। असल विच सिੱਖੀ की है, मैं एको पल साझ पा के अगे लड़ी लम्मी लैके जानी चाहना है। पढ़ते असी बहुत है, सवेर तो जपजी साहिब की बाणी विच आ जाता है, हुक्म रजाई चलना, आसा की वार का कीर्तन समाप्त होंदा है, फिर भी इहो हुक्म सानू मिलता है, सो करे जे तिसे रजाई, फिर रजा का हुक्म मिलता है। जदों शाम नूं रहरा सब का पाठ करने हैं, सो पातशाह फिर वचन आउंदे ने, शाहपत साहिब नानक रहन रजाई, ओदी रजा विच रहना ही मनुख का फर्ज बनता है। अणगिणत इहो जिहे बोल आउणगे जिहड़े सानू बार बार रजा विच चलण दा सबक सिखाउणगे। बहुत ऐसे बच्चे ने मैं सिर्फ छोटे छोटे साझे कीते ने। हुण जिहड़े सिख नूं वार वार रजा विच रहण दा हुक्म हुंदा है ना, वो फिर कदे अपनी मर्जी नहीं करदा भी मालिक दे चरनां च अरदास करे भी सच्चे पातशाह मेरा आ काम पूरा कर दे। वो इक्को ही गल कहंदा भी मालिक मेरी तमन्ना यह है, मेरी ख्वाहिश ये है, अगे तुहाडी मर्जी जो तुद भावै साई भरी कार, तू सदा सलामत निरंकार। वो कदे अपना फैसला नहीं थोपदा, असी अपना फैसला थोपण की कोशिश करने भी मेरा आ काम है, तेनू करना ही पैना है। अरदास होई सच्चे पातशाह जे तेनू भाउंदा है, ये जंग असी नहीं करन लगे, ये वो चढ़ के आ रहे है। जे तेनू भाउंदा है, जिवें तेनू भाउंदा है, जिवें तेनू चंगा लगदा है, उवें किरपा कर ते ये जंग दे मैदान विच असी जाना चाहुंदे हैं। अरदास करके तुरन लगे ने। महाराजा रणजीत सिंह खलोता है, कोल दी नौजवान सलामियां ले लेके जा रहे ने। महाराजा रणजीत सिंह हाथ हिला के सारिਆਂ ਨੂੰ अपने वालों हौसला ते इशारे दे रहे है। अचानक किसी ने सूजे ने आके कन विच खबर दी कि उन्होंने कोल 40 तोपां होर आ गईयां ने ते फौजां दा होर इकट्ठ हो गया। कितना चंगा होवे जे आपां थोड़ा जिहा अटका लईए। ते उस वेले जेड़े पुल दे राहीं लंघ के गए सन, बेड़ियां दा पुल बना के, उन्हां जालमां ने पुल भी तोड़ दिता सी ते दोबारे बेड़ियां दा पुल भी बना रहे सन। कितना चंगा होवे जे आपां थोड़ा समा ठहर जाइए। महाराजा रणजीत सिंह नूं इह गल चंगी लगी। उन्हें उस वेले एक सलाह की अकाली फूला सिंह जी होरां नाल, आपां थोड़ा समा रुक सकने। अकाली फूला सिंह ने उस वेले बड़े करड़े शब्द कहे, कहन लगे महाराजा रणजीत सिंह मैनूं तुहाडे ते आस नहीं सी, तुसीं ये गल करो। उन्हें पूछा क्यों? कहन लगे सिख दी जिंदगी दे अंदर सब तो अहम बात है धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी, उस तो वड्डी नहीं। सिख दी जिंदगी दे अंदर अगर सब तो उत्तम बात है वो गुरु की बाणी दी है, गुरु दे अमृत बचनां दी है। असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां विच खलो के अरदास कर चुके हुए हैं। हुण ते वाधा होवे भावें घाटा होवे, मसला ते सिद्धांत दा है, जिंदगी दे नेम दा है।
इस तरह ते कई बारी जिंदगी दे अंदर वक्त आउंदे ने, जिउना किसी ने सदीब नहीं, 4 दिन अगे होया 4 दिन पिछे होया, पर जेड़े लोग सिद्धांतां ते पहरा दे के दुनिया विचों तुर जांदे ने, संसार उन्हां नूं याद करदा है। मेरी विचार है भी मैनूं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुहानूं भी नहीं सोचना चाहिए। आपां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब अगे अरदास कीती ते जाना चाहिए। याद रखियो जे अकाली फूला सिंह इस 1824 की जंग विच गए ते जंग विच जाके जिथे बाकी जालमां दीयां तरथलियां मचाइयां, लहू डोडवीं जंग होई, किरपानां दीयां तलवारां दी जुबानां विच गल होई, उत्थे ये पहली शहादत है। मैं बेनती करां, सिख जगत विच पहली शहादत है जिहड़ी बड़े दुख नाल मनाई गई। बड़े सिंह शहीद हुंदे सन पर इहदा बड़ा दुख मनाया गया सी। अकाली फूला सिंह इस नौशहरे दी जंग विच शहीद हो गया। एक किसी विद्वान पुरुष का बोल मैनूं चेते आ गया, वो कह के मैं अगे गल तोरनी चाहना। उन्हें बड़ी कमाल की गल लिखी, कहंदा लोक नित जमदे तां भी मुक जांदे, लोक नित जमदे तां भी मुक जांदे, सिख नित मरदे तां भी मुकदे नहीं। लगे बोड़ दे दरख्त नूं जिवें पत्ते नवे होर आ जाण, पिछले सुकदे नहीं। लगन शहीदां दियां यादां विच रोज मेले, कोई पापियां दी कबरां ते थुकदे नहीं। गोलियां गिण के जे तू मारदा नहीं, लाशां असीं भी गिण के चुकदे नहीं। कहन लगे जे एक गल चेता रखी, जे तू गिण के गोलियां नहीं ना मारदा, अथाह मार देना, तो चेता रख ये गुरु नानक साहब की सिक्खी है, ये गुरु गोबिंद सिंह की सिक्खी है, ते असीं भी लाशां गिण के नहीं चुकदे। शहादतां लेण दा चाह है, शहादतां लेण दा शौक है, ये कदे खत्म नहीं हुंदा। ये मेरे गुरु ने चिराग ही हो जा जगाया होया। अगे चलीए, 1826 दे विच एक निजाम हैदराबाद होया। इस गल पर ध्यान देना थोड़ा जा। वैसे तो जदों किसी को ताकत आ जाए ना तो सलाम संसार करनी लग पैंदा। संसार में जदों भी कदे पूजी गई, वो ताकत ही पूजी गई है। हुण जदों गोरियां नाल भी संधि हो गई, बाकी थावां दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह जिथे कदम रखते ने, जित उन्हां दे पैर चुमदी सी हुण तक, ते ओह इस गल करके हरेक बंदा इस गल तो विचार करदा सी। हैदराबाद दे निजाम ने 3 भेटावां महाराजा रणजीत सिंह लई भेजियां ते नाल अपनी दोस्ती का प्रगटावा किया। वो 3 भेटावां सन। नंबर 1 कीमती 4 घोड़े, नंबर 2 एक हीरियां दी जड़ी हुई शमशीर, नंबर 3 एक चांदनी भेजी। एक शब्द मैं इत्थे होर कहना चाहना, असीं कई बारी गलती कर लेने हैं। चाननी विच ते चंदोए विच अंतर हुंदा है। चाननी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच नहीं जी आया, जिथों तक मैनूं पता लग्या। चंदोआ शब्द आउंदा कई बारी। तख्त बैठा अर्जन गुर, सतगुर का खिवे चंदोआ। चंदोआ शब्द का अर्थ हुंदा है जिहड़ा धार्मिक दुनिया विच वरतिया जांदा है। चाननी वो हुंदी जिहड़ी शमियाने ते भी लग जांदी है। चाननी वो हुंदी जिहड़ी राजे महाराजियां ते भी लग सकदी है। चंदोआ वो हुंदा जिहड़ा केवल गुरु दे उत्ते लगदा है। एक बारी फिर स्पष्ट करां, सानू चाननी शब्द नहीं वरतना चाहिए, गुरु लई चंदोआ ही शब्द वरतना चाहिए। जिवें एक आम कपड़ा, वो भावें किड्डा भी कीमती होवे, वो कपड़े नूं असीं कपड़ा ही कहांगे। तुसीं आम दुकानां विच देखदे हो जाके, हज़ारां वारी तुसीं चंगे तो चंगा कपड़ा देखदे हो, बड़ा महंगे तो महंगा कपड़ा हुंदा है, पर वो कपड़े का कपड़ा ही है। जे उहदे विचों सस्ते तो सस्ता कपड़ा भी रुमाला बन के गुरु के चरणों में भेंट हो गया ना, तो उन्होंने असीं बड़े अदब नाल रुमाला कहने, रुमाला साहिब भी कहने हैं, पर उन्होंने आम कपड़े वांगू नहीं मनदे। इसे तरह जिहड़ा आम चाननी हुंदी है वो आम शमियानियां विच लग जाया करदी है, पर जिहड़ा चंदोआ हुंदा है ना ते वो आम नहीं लगदा। कोई राजा महाराजा किड्डा भी होवे, तुसीं संगत सारी बैठदे हो ते कदे ख्याल करके देखो, संगत उत्ते कदे चंदोआ नहीं जे हुंदा। चंदोए दा हकदार धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाही हुंदा है।
जदों उन्होंने चाननी भेजी तो महाराजा रणजीत सिंह को अक्सर सुगतां हुंदियां सन, हुण हर एक नूं ते वेखिया नहीं ना जा सकदा, तो उन्होंने इस गल का ख्याल कोई नहीं सी। ते उन्होंने उन्हां दिनां दे विच अचानक एक शाही दरबार होया ते शाही दरबार दे विच उन्होंने वो चंदोआ वो चाननी ला दी। जदों चाननी लाई तो महाराजा रणजीत सिंह तख्त ते पहला कदम रखन लगा है तो उन्हें सामने देखा भी अज जिहड़ा दरबार की शानो शौकत है कुछ वक्री तरह की है। ख्याल चला गया, नवी चीज सी, तो उन्हें एक कदम रखिया तो वापस कर लिया। कहने लग्या इन्नी कीमती चाननी तुसीं मेरे ते लाई है, ये बहुत तोहीन करने वाली बात है, इनू इवें दी इवें ठप के ते दरबार साहब भेजो, ये तो दरबार साहब प्रवान हो सकती है। मैं कहना शुक्र है रब दा, उदों सिख जिहड़े सन जुरत वाले सन, भावें कोई भी हुंदा सी। इस गल्लों महाराजा रणजीत सिंह की खूबी, उन्हें जिद कदे नहीं की, उन्हें जिद कदे नहीं की। खुशवंत सिंह ने जिक्र किया है भाई एक एक घंटा बैठ के रोज बाणी सुनिया करता सी महाराजा रणजीत सिंह, एक वखरा पक्ष है। उन्हें इस गल्लों कभी जिद नहीं की। अग्यों सिंघां ने एक गल कही, कहने लगे सजना एक गल चेता रखी, तेरी भेजी हुई चाननी असी रखांगे तो जरूर, पर इनू गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते कदे सुशोभित नहीं किया जा सकता, इनू कदे लाया नहीं जा सकता। कहने लगे क्यों? कहने लगे एक बार ये मनुख के उत्ते लग चुकी हुई है, ये हुण कदे चंदोआ नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया के अंदर सिख इस भावना नूं रखदा है भाई कदे गुरु की वरती हुई चीज़ नूं मनुख ते वरत लवे, पर कदे मनुख की वरती हुई मनुख के उतारे नूं गुरु नहीं कदे वरत सकता। गुरु दे कोल इहो जी लोड़ नहीं है, इसलिए असीं ये मुड़ के नहीं वरतनी। ते ओ जिहड़ी चाननी सी, याद रखो जो 1984 तक अहम मौकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ दिखाई भी जाती सी जलाओ दे वेले, ते ओ टोछे खाने विच रही। पर जदों दरबार साहब ते अटैक होया, जिथे बाकी साडा विरसा चला गया, ਉਹ निजाम हैदराबाद की दिती हुई ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਸੀ ਉਹ भी साडे कोल चली गई। 1826 की घटना है। 1827 1831 ये दो शिमले दे विच मीटिंगां होईयां। मैं दोनों नूं इकट्ठियां तां कर लिया भी अपने कोल वक्त बच रहेगा। ये शिमले दे विच गोरियां ने चिट्ठी लिखी महाराजा रणजीत सिंह नूं भई असीं कुछ मुद्दे विचारना चाहुंदे हैं ते तुसीं साडे नाल मीटिंग करो। अजीजुद्दीन एक फकीर का नाम है, इहनूं फकीर अजीजुद्दीन कहंदे सन। वैसे सी ए वैद, सी ए वैद ना इहदा फकीर है ये वैद है, पर महाराजा रणजीत सिंह को विदेश मंत्री है। यदि गल कोई भी नहीं आपस में लड़ती है। ये वैद है ना इहदा फकीर है, सुभाव बड़ा चंगा सी, पर यह सी विदेश मंत्री। जिन्नियां मीटिंगां करदा सी वो करदा सी। महाराजा रणजीत सिंह ते कोरे अनपढ़ सन, उन्होंने इस गल का प्रभाव नहीं सी। हुण जदों ये मीटिंग उत्थे करन गए, पहली बारी 1827 विच, दूजी बारी 1831 दे विच, उदों एक गोरा पेंटिंग उन्हें कई नूं गल पुछी। कहने लगे अजीजुद्दीन असी एक गल वेखी, असी एक गल विचारी है, सुनी है भी महाराजा रणजीत सिंह एक अख तो अपने जीवन में सखना है। अजीजुद्दीन कहने लगे, ते अजीजुद्दीन कहने लगे भी सुनिया तो मैं भी है पर मैनू पता नहीं है। हुण गोरा बड़ा हैरान होया, वो कहने लगे कमाल है, तू उहदे राज विच विदेश मंत्री है ते इस गल दा तैनू पता नहीं? कहने लगे पता नहीं मैनू। कहने लगे क्यों नहीं पता? कहने लगे महाराजा रणजीत सिंह दी आबा वेखी कदे, ओदी कदे चेहरे वाल वेखी कदे, तेरे कोल वेखिया नहीं जाना। मेरे विच की ताकत है मैं महाराजा रणजीत सिंह दे चेहरे वाल वेखां, ते मेरे कोलों वेखिया ही नहीं गया। मैनू अज तक पता ही नहीं भी ओदी किहड़ी अख नहीं है ते एक है। जदों ये गल सुनी वो उठ के कुर्सी तो खड़ा हो गया। कहने लगे महाराजा रणजीत सिंह असी लोग तेनू तां नहीं हरा सके क्योंकि तेरे कोल इहो जे वफादार बंदे भी ने, जे गदार ने ते इहो जे वफादार लोग भी ने, जिन्हां दे कारण असी तेनू हरा नहीं सके। और उन्हें बड़ा सत्कार किया इस गल का। फिर अगे गल तो रहो। वक्त आया 1831 दे विच ही हरी सिंह नलूए ने, इहदा अगे जाके अज जिक्र करना तुहाडे नाल। 1831 दे विच हरी सिंह नलूए ने पिशौर तो कुछ दूरी दे उत्ते
जमरौद का किला बनाया। और ये हरी सिंह दे उहदी आग्या विच बन रहा सी, नलूए दी ते नाल उहदे प्यार विच बन रहा सी, ते इहदा नाम भी हरी सिंह दे नाम दे उत्ते पहला रखिया गया सी। और इन्हां गुरु के सिखां विच उत्साह ते चाह सी। एक महीने दे विच विच, एक महीना कुछ दिनां दे विच विच एक किला बना दिता सी। एक गल होर सांझी करां, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ बराबर ਸਾਂਝੀ करदा आ रहा। माण वालियां गल्लां ने, किते संसार नूं इस गल दा पता लगे ना, संसार तुहाडे कदम चुमे। कोई सदियां लोग लुटदे रहे ते कदे किसी ने बंद नहीं कीते, ते ओह दरवाजे बंद कीते, सिखां ने बंद कीते। पहला दरवाजा सी अटक दा, दूजा दरवाजा सी पिछौड़ दा, ओह बंद कीता। हुण तीजे दी गल चलण लगी, खरा दरा खैबर। इह ते इतिहास दे विद्यार्थियों नूं पता है, दरा खैबर का आम विद्यार्थी जीवन में पढ़ाया जाता है। दरा खैबर के विचों भी जारम आउंदे सन हिंदुस्तान की धरती उत्ते। ये हुण जिहड़ा किला बनाया गया ना जमरौद का, यह दरा खैबर के लागे बनाया गया, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह के राज वल नहीं, उन्होंने राज वल मूँह के उत्ते मत्थे उत्ते बनाया गया। हुण जदों किला बनिया, इहदी सेवा संभाल लई सरदार महा सिंह की ड्यूटी लगी, ते ओ उत्थे रह रहा है। कुछ एक सिख ने, कुछ एक तोपा ने, ते उत्थे रह रहा है। हुण ख्याल करियो, 1831 दे विच एक किला बनिया, 1834 दे विच तुहानूं थोड़ा जिहा चेते होएगा, कल दा ही इतिहासक बहुता पुराना नहीं, कल दो बंदियां दा जिक्र आया सी, एक यार मुहम्मद, एक दोस्त मुहम्मद। जिहड़ी गल हुण दा सांझी करन लगे, दोस्त मुहम्मद दी है। ये दोस्त मुहम्मद नूं भी भावें हरा लिया सिखां ने कई बारी, पर इहदे मन विच हुण बड़ा वड्डा तौखला है भई इन्हां ने जिहड़ा किला बना लिया, वो मेरे वाले पासे आके बना लिया, ते इह अज कल भलके मेरे राज दे उत्ते पैर रख ही लैणगे, इन्हां नूं कोई रोक नहीं सकदा। इन्हें सोचा भी मैं हथियारों के नाल कई बारी सिखां नाल लड़िया है, पर हर बारी मैं मार खा ली, हर बारी मैं हार गया। कितना चंगा होवे जे इस बारी मैं कोई धोखे की बात करके देखा, क्योंकि राजनीति में लोग ऐसा काम करते हैं। इन्हें महाराजा रणजीत सिंह ने एक सुनेहा भेजा अपना वकील बना के, ते कहन लगे महाराजा रणजीत सिंह नूं भी देखो आपां कितनी बारी लड़ टकरा चुके हैं, ते मैं भी नुकसान करवाया अपना, तुसीं भी नुकसान करवाया अपना। ये कितना चंगा हो जे आपां नुकसान की बजाय एक मित्रता गंढ लईए, मित्रता गंढ के देश दीयां हद्दां बन्ने नूं पक्किया कर लई भी इस तो अगे तुसीं ना आयो, इस तो अगे मैं नहीं जावांगा। हालांकि लोड़ इहदी है। फिर भी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने वल्लों दो बंदे, एक अमरीकी बंदा आर्नल ते एक इहने नाल अपने वल्लों अपना गुरु का सिख सेवक फकीर अजीजुद्दीन इहनूं नाल भेज दिता भी तुसीं जाके दोस्त मुहम्मद दे नाल गल कर लो। हुण जदों ये दोवें जणे दोस्त मुहम्मद दे कोल गए, उहने गोरे नूं तां छड्ड दिता, पर अजीजुद्दीन नूं कैद कर लिया, इहनूं कैद कर लिया। और इहनूं कैद करके कहण लग्या भी एक गल चेता रखी, तूं है महाराजा रणजीत सिंह दा चहेता, तू है महाराजा रणजीत सिंह दा बहुत पसंदीदा बंदा, तू उन्हां दी फैमिली दा डॉक्टर है, ते हुण महाराजा रणजीत सिंह जदों तैनूं छुड़वाएगा ना, हुण मैं मन पाउंदी ईन मनवावांगा उहदे कोलों। अज तक मैं तुहाडे थल्ले नहीं सी लगा, ते अज मैं अपनी गल मनवावांगा। अजीजुद्दीन ने गल सुन के हस पिया, अजीजुद्दीन ने गल सुन के हस पिया। हुण दोस्त मुहम्मद नूं गल पुछदा भी तू हसिया क्यों, तैनूं पता नहीं मैं किहड़ा कहर करांगा। उन्हें आख्या तेरे को नहीं होना। कहने लगे क्यों? कहने लगे तू आपे कहना भी मैं महाराजा रणजीत सिंह का चहेता है, ते एक गल ते मैनूं ते सगों तेरे ते तरस आउंदा भी जे तू लड़ाइयां लड़दा ना ते शायद तेरे इन्ना लहू ना डुलदा। ते जदों महाराजे नूं पता लगना ना सरदार नूं, एक गल चेता रखो, सूरवीरां दी कौम है, वो योधियां दी कौम है, वो बहादुरां दी कौम है। इवें बंदियां दी खातर वो कदे इन्ना नहीं मनदे,
ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਆਪ ਲੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਹਿਰ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। 1837 ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਭਈ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ। 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ MA ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਸੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ,
श्याम सिंह अटारी वाले ने भी बहुत दाज दिता। इथों तक ये विआह वो सी जिहदे विच सोने दे ते चांदी दे भांडे भी दिते गए नानकी कौर दे दाज विच। ये भी एक गलती उसी साडे इतिहास की। जदों ये इधरले पासे शादी हो रही है, इधरले पासे हुण पिशौर दे विच जमरौद दे लागे, इधरले पासे दोस्त मुहम्मद जी का हुणे जिक्र किया, ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ एक तांग जागी भी ਜਿਹੜੀ गल मैं अज तक पूरी नहीं कर सकिया हुण पूरी कर लांगा। महाराजा रणजीत सिंह उलझिया होया अपने पोतरे की शादी विच, बड़े बड़े मेहमान बुलाए हुए ने ते सरहदां करीब खाली ने। उन्होंने पता नहीं सी है, ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ते भावना सी पर शायद इत्थे हरी सिंह नलूआ भी शायद वो शादी विच गया होएगा। ये गल्लां नूं मन विच विचार बना के दोस्त मुहम्मद ने 15,000 बंदा इकट्ठा किया जहाज का झंडा हिला के। ये की सी? मुसलमानों दे विच एक गल पहलां तो लैके अज तक चली आ रही है। हालांकि मसला सियासी हुंदा सी, पर सियासी वेले भी ये एक हरे रंग का झंडा लहरा के ये गल कह दिया करदे सन भी जहाज का जंग है। जहाज का मतलब हुंदा सी भी इस्लाम खतरे विच है ते ये लोग मरण मिटण लई तैयार हो जाते सन। ते उदों जहाज के नां दे उत्ते इहने 15,000 बंदा इकट्ठा करके ते इस जमरौद के किले वल नूं वधिया, इधरले पासे नूं वधिया। इहदे मन विच तमन्ना भी मैं जाके उत्थे घेरा पा लां। ये गल मैं इत्थे छड्डण लगा। थोड़ा जिहा पक्ष मैं दूजा विचारना है ताकि आपां नूं समझ लग जाए इतिहास दे विच अगे लोड़ पैनी आपां नूं, फिर ये गल लड़ी तां बनेगी। सोहण सिंह सीतल ने एक गल लिखी बड़ी कमाल दी, सिख राज किवें गया। वो कहंदा दुनिया दे विच बहादुर कौमां कई बारी आजाद हुंदियां ने ते कई बारी गुलाम हुंदियां ने। असीं भी गुलाम होए। दुख इस गल का नहीं भी असीं गुलाम होए, दुख इस गल का नहीं है। अणखी कौमां कई बारी गुलाम हुंदियां ने, अणखी कौमां कई बारी जितदियां ने, तां की होया। पर कहंदे दुख इस गल दा है भाई जिवें असीं गुलाम होए असीं उवें गुलाम होने नहीं सी चाहिए, क्योंकि एडे सूरबीरां दी कौम सिर्फ 3 बंदियां दे कारण गुलाम होगी, सिर्फ 3 बंदियां दे कारण गुलाम होगी। ना असीं हथियारां नाल हारे, ना असीं अफगानां तो हारे, ना असीं पठाणां तो हारे, ना असीं गोरियां तो हारे, ना असीं किसी होर कारण करके हारे। इकल्लियां जंग लड़ लड़ के भी जितते रहे। अगर असीं हार गए, सारा कुछ बर्बाद होया, तो केवल 3 बंदियां दे कारण बर्बाद हो गया और वो असीं पछाण नहीं कर सके। उन्हां पापियां ने सब कुछ रोड़ के रख दिता साडा। ये 3 सन डोगरे। जम्मू दे 15 किलोमीटर दूर, जम्मू शहर तो 15 किलोमीटर की दूरी ते एक नगर का नाम है इस्माइलपुरी ड्यूली। इत्थे एक किशोर सिंह नाम का डोगरा रहिंदा है। बाकी लोग भी ने, बिल्कुल सादा जिहा गरीबड़ा जिहा घर है इन्हां दा। किशोर सिंह दे घर 3 पुत पैदा होए। उन्हां विचों सब तो वड्डे दा नाम है गुलाब सिंह। तुसीं कदे जम्मू वाले इलाके जाओ, मैं जरूर बेनती करांगा भी जाओ जरूर। उत्ते गुलाब सिंह दी हजे भी निशानियां सामभ के रखियां होईयां ने। अगे जाके इन्हें गुलाब सिंह दा काफ़ी काम आउणा, विच आपां फिर ज्यों ज्यों आएगा त्यों त्यों विचारांगे। ये गुलाब सिंह इतना बड़ा पापी है, ਇਹਦੀ बिरती बहुत कपट नीति दी है। ਇਹਦਾ जन्म होया 17 अक्तूबर 1792 ਨੂੰ। ਵੱਡਾ है ना गुलाब सिंह है, पर शायद दुनिया में ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई कंडा भी नहीं होना जिहदा नाम गुलाब है। ਇਹਦਾ जन्म होया 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। 3 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। 3 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। 3 ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ 1809 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1820 ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1820 ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ। 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 1822 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਮਨਾ ਲਈ ਭਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨੇ ਮਨਾਈ ਭਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਨਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਅਗਸਤ 1896 ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 92 ਚ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ 96 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਊੜੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ 1801 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1901 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ 1801 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1801 ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ,
ये 1844 ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ। मैं ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਲ ਜਾਏਗਾ। नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਈ ਇਹਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਗਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ 600-700 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 700-800 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਧਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਉਹ 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, 4 ਸਵਾਸ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੱਕ ਖਬਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਲਝਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਘੱਟ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂ, ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।
पर अद्धी क रात का वक्त गुजरन लगा तो उन्हें एक गल कही नाल, कहने लगे गुरसिखो ये ना कहो भी मैं डर गया मौत तो, मैं डर गया मौत तो, पर मैं फिर भी एक बेनती करा भाई असी ओट आसरा जिहा बना लिया, गल वखरी है, पर जे उन्हां दी तोपां ने एडा मजबूत किले की कंध नूं ढा दिता ते कदे रेत दी बोरियां किन्ना चिर खड़न गियां, वो ते अजकल भलके आए। मैनू दुख इस गल का नहीं भी अंदर आके मैनू मौत दे देणगे, मैनू दुख इस गल का है ये जिहड़ा किला हरी सिंह नलूए दे नाम नाल जाणिया जांदा है, वो अणखी जोधा सूरबीर है, किते असी ओदी इज्जत नूं मिट्टी विच ना मिला दईए। इस किले विच कोई विदेशी बंदा, इस किले विच कोई पापी बंदा आके कदम रखे, उस तो पहला पहले सानू कुछ सोचना चाहिए। गुरसिखां विचार कीती भी तुहाडा की हुक्म है। महाराज सिंह कहने लग्या भी मेरी चित्त की तमन्ना है हरी सिंह नलूए नूं आपां चिट्ठी जरूर एक पहुंचाईए, आपां सुनेहा जरूर दईए। कहने लगे ठीक है। हरी सिंह नलूए की खातर एक चिट्ठी लिखी महाराज सिंह ने, सरदारा जेड़े हालात तेरे ते चल रहे ने उस मुताबिक साडा फर्ज बनदा सी तेरी रज के सेवा कर दे। तू सिख कौम की इन्नी सेवा की है, इस वेले तू सख्त बीमार बिस्तर ते पिया है, तेरे दुआले चारे पासे गुरु के सिख होंदे, पर तू इस वेले पिशौर के किले च पिया है ते इधर जमरौद के किले उत्ते जालमां ने आके अख रख लई है। जिन्नी जल्दी हो सकता है तुसी पिशौर के किले विचों निकल के जमरौद के किले विच पहुंचो। हुण चिट्ठी लैके जाने का प्रबंध किया। चिट्ठी लैके कौन जाए, जेड़ा भी कोई गुरु का सिख लैके जाएगा वह बाहर मुगलों का माफ करना, बाहर इन्हां पठाणों का दोस्त मुहम्मद दी फौजां का पहरा है, तो किवें निकलेगा विचों। उस वेले एक बीबी हरशरण कौर वो उगड़ के सामने आई। यह बीबी कौन सी? सिख मिशनरी कॉलेज ने हरी सिंह नलूए का जीवन लिखिया, वो जिक्र किया है बड़ा प्यारा। यह एक हिंदू घराने नाल संबंधित बीबी सी। यह जदों ब्याह के जा रही सी, एक मिचनी दे पठान ने, मिचनी इलाके का नाम है, मिचनी दे पठान ने यदा डोला लुट लिया। जदों डोला लुट के लेके चले गए, उदों जिहड़े नाल बराती सन, असल में बराती इसलिए हुंदे सन भी उदों डोलियां दे नाल राखी करन वास्ते, क्योंकि गहना गट्टा पा के जांदे सन लोग। अज तो बरातियां का मतलब भी शराबी दूजे शब्दों में कह लवां, अज तो बराती नूं पता ही नहीं भी मेरी जिम्मेवारी की है। असीं भी पैसिਆਂ ਦੇ भुखे कही जाने, हम घर साजन आए, साजन सूजन कोई नहीं हुंदे जे। बेनती करा साडियां भी कमजोरियां ने, असीं अपनी सच नूं नहीं समझदे। उदों बरातियां का मतलब हुंदा सी भी तुसीं डोले नूं बचाउणा, पर सारियां दे विचों किसी कोल बचा ना सकिया। जदों डोला लुट के लेके चले गए, हाँ उन्होंने जाके हरी सिंह नलूए कोल पुकार की। हरी सिंह नलूए ने चंद सिख नाल लैके उस पठान नूं सोध के इस बीबी शरनी का डोला वापस लै आंदा। ते जदों डोला उन्हां दे हवाले करके तुरन लगे, जिहड़ी हुण तक डोले विच अपने आप नूं कज के बैठी हुई सी, उहने अपने मूँह तो पल्ला पासे कर दिता ते इह हरी सिंह नलूए दी बांह पकड़ के कहण लगी, सरदारा मैनूं क्यों छुड़वा के लेके आया, मैनू क्यों छुड़वा के लेके आया? हरी सिंह नलूआ कहने लगे भी तू मेरी भैन है, सिख जगत है जिहड़ा वो बराबर दियां नूं भैन दा दर्जा दिंदा है, धीआं दा दर्जा दिंदा है, ते तू मेरी भैणां वर्गी है। जदों ये आके रोए ते मेरा फर्ज बनदा सी मैं अपनी भैन दे डोले नूं बचा के लियावां। कहण लगी बस इहो गल पुछना चाहुंदी है, मैं पहलां लुट्टी गई, मैं एक कमजोर प्यो दी धी सां, मैं पहला लुट्टी गई, मैं एक कमजोर मर्द की इस्त्री सा, पर मैं अज नहीं लुटना चाहती। जे तू मैनू इन्हां दे हवाले कर गया, इन्हां ने फिर किसी ने लुट ले जाना, मैं अज नहीं लुटी जाना चाहती, क्योंकि पहला मैं किसी कमजोर प्यो की धी सा, किसी कमजोर पति की पत्नी सा, पर अज मैं हरी सिंह नलूए की भैन है। जे अज मेरा कोई डोला लुट ले गया, तेरी पग नूं दाग लगेगा। हरी सिंह नलूआ कहने लगे, मैं की कर सकदा तेरी खातर, दस। चंद सिखां नूं छड्ड सकदा तेरे कोल, तेनू भैन के है? उन्हें आख्या नहीं, मेरे कोल सिखां नूं ना छड्ड, मैनू सिखां च मिला लै, मैनू सिखां च मिला लै। उन्हें आख्या तेनू पता साडा घर काट, साडे बिखड़े पिंडे किहो जे ने? उन्हें आख्या तां की होया, जिथे एक भरा रह सकदा है उत्थे भैन रह सकदी है, मैं तो तेरे नाल जाना है,
अज तो बाद मैनू किरपा कर। ते उस वेले ओहदे पति दे उत्ते एडा वड्डा असर होया, ओहदा पति भी ते बीबी शरनी भी, ये दोवें जने अमृतधारी बन के गुरु की फौजां विच रहन लग पे। अज वो जमरौद के किले विच बीबी शरनी जिहड़ी अमृत छक के हरशरण कौर बनी हुई। एक बीबी शरण कौर हो रही जी, याद रखो जी, अज मैं उहदा पिछोकड़ नहीं बोलना। चमकौर दी गढ़ी दे शहीदां दा संस्कार इस बीबी शरण कौर ने कीता सी। इहदा पति भी उत्थे शहीद होया सी, पर वो एक वखरा पक्ष है, दोवें बहादुर होईयां ने। इहने इस वेले चिट्ठी अपने कोल लई, संभाली ते संभाल के जदों तुरन लगी, गुरु के सिखां ने आख्या, भैणे कदे हरी सिंह नलूए ने तेरा डोला बचाया सी, ते अज किहो जिहा वक्त आण बनिया, तू सानू बचाउण वास्ते तुर चली है। इहने बचन आख्या, कहण लगी, कदों दा पंथ दा कर्ज मेरे सिर ते सी, शुक्र है अज मैनू कर्ज उतारन दा मौका मिलिया, मैनू वक्त दिओ। इहने तैयारी करके उठों जमरौद के किले विचों निकली है, ते जिहड़े एक दो चार ने पछाणी भी, ते उस वेले किरपान दे नाल उन्हां दे सिर वखरे कर दिते, ताकि उन्हां दी जुबान बोलण तो पहला बंद कर दिती जाए। नाल इहने गल कही, कहण लगी, मैं जदों पिशौर दे किले विच चले गई ते उत्थे जाके एक तोप दा गोला मैं दगवावांगी, जे तुहानूं तोप दा गोला दाग दिता, खड़ाक सुनिया, तां समझ लिओ मैं ठीक ठाक पहुंच गई है। रात का पहला पहर, अद्धी कू रात के वक्त तो पहला का थोड़ा जिहा वक्त सी, जदों ये रात नूं निकली ते आखिरकार किरपान पकड़ ते उत्थे पहुंच गई। जदों पहुंची ते उदों गुरु के सिखां ने वास्ता पाया, हरी सिंह नलूआ बहुत बीमार है। इन्हें आख्या, वास्ता जी रब दा, जे अज ना गई कलंकित हो जाएगा इतिहास, ते तुसीं मैनूं अज ही मिलाओ, हुणे मिलाओ। गुरु के सिखां ने मिन्नत कीती ते उस वेले हरी सिंह नलूए ने जाके दसिया भई इस हालत विच तुहानूं वैद्यां हकीमां ने सख्त पाबंदी लाई हुई है, किते बाहर नहीं निकलना, पर अज एक कारण बनिया। गुरु के सूरमे ने चिट्ठी पढ़ी, उसे वेले ऐलान कर दिता, कहण लगे, तैयारी करो, आपां जमरौद के किले वल नूं चलना है, ते नाल तोप दाग दिती। ते जदों तोप दाग के उन्होंने भी हौसला हो गया, पिछे जमरौद के किले विच रहण वालियां नूं पिशौर दा किला कोई बहुती दूर नहीं सी। तैयारी करके फौजां दे समेत वापस तुर पे ने। जदों तुरे ते जालमां नूं जाके बाहरों भाजणा पा दित्तियां, अंदरों गुरु के सिखां ने सवेर हुंदियां सार जंग आरंभ हो गया। ते जेड़े जालम सन ਉਹ ਇੱਥੇ कुछ मारे गए, कुछ वड्डे गए, कुछ दरा खैबर दे राही वापस भज गए। जदों दरा खैबर दे राही वापस भजे ते उन्हां दे मगर एक निधान सिंह पंज हथीआ। समा भावें अज ज्यादा हो गया, पर मैं आज्ञाकारी लई ते थोड़ी जी होर करना। यह निधान सिंह पंज हथीआ ਉਹ सी 1823 ਵਿੱਚ ਇੱਕ जंग होया सी। मैं फिर बेनती करा, तुसी अपने इतिहास तो वाकफ हो, मान करके तुरोगे। 1823 ਵਿੱਚ ਇੱਕ जंग होया सी। ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ। इस कल्ले गुरु के सूरमे ने पंजां नूं झटका के पंजां दीयां किरपानां लेके महाराजा रणजीत सिंह दे कोल रख दित्तियां। महाराजा रणजीत सिंह पुछण लगे भी लहू नाल भिजियां पंज किरपानां ये किवें? कहण लगे अज ये पंजां बंदियां दे विचों नाल दे सिखां ने दस्सिया भई इस गुरु के सूरमे ने पंजां नूं पार बुला के ते ये पंज किरपानां उन्हां दी निशानी लेके आया। महाराजा रणजीत सिंह ने उठ के गलवकड़ी पाई, नाल कहा, कहण लगे निधान सिंघा तू मेरा अज तो बाद पंज हथीआ, तू मेरा पंज हथीआ सूरमा गिणिया जाएगा, तेन पंज हथीआ सूरमा कहांगे। उस तो बाद भी निधान सिंह पंज हथीआ करके गिणिया जांदा सी। ਇਹ उस दरा खैबर दे विच उन्हां दे मगर भज लिया, उन्हां दे मगर बड़ी दूर तक गया। जदों अगे दूर तक गया तां ओह हरी सिंह नलूए नूं पता लगा भी सरदार निधान सिंह अगे तक चले गए ने, ये गलती करनगे, किसी वेले उन्होंने नुकसान करनगे, कल्ले नूं घेर के बुरी करनगे। ਉਹ हरी सिंह नलूआ भी अपने घोड़े के उत्ते ਉਹ दरा खैबर दे विच ਉਹਦੇ पिछे चला गया। जदों ਉਹਦੇ पिछे गया ललकारा मारिया ते अचानक दो पठान लुके बैठे सन, उन्होंने डरदियां नहीं गोली चला दी। जदों गोली चलाई
ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਹਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸਖਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਦਾਤਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਲਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਠਾਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲ ਲੈ ਚੱਲ ਨੱਠ ਚੱਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵੱਲ, ਚੱਲ ਨੱਠ ਚੱਲ ਘੋੜਿਆ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰਾ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਏ ਕਹਿਰ ਕਲੇਰ ਵਾਲੀ, ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਕਿਆ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਿਆ ਓਏ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਿਆਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਏ ਡੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲੀ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਇੰਨੀ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਭੱਜਿਆ, ਜਿਉਂ ਇਹਨੇ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਈਓ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੇ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ,
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਸਹਿਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਓਏ ਦਾਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਤਤ ਪੁਣਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।